तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अल्ट्रा वेजिटो के एंड्रॉइड 17 को मारने के बाद क्या होता है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो एंड्रॉइड 17 को तबाह करने के बाद डॉक्टर जेरो की लैब में वापस जा रहा होता है और एकदम से ही वो फिर से पीछे मुड़ के दिखता है। अल्ट्रा वेजिटो के चारों तरफ अचानक से ही उसका ऑरा आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे लगा था कि मैंने तुम सभी को यहाँ से जाने के लिए बोला था, या फिर यहाँ से जाने के लिए तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। वेजिटो एकदम से ही अपनी एनर्जी को बढ़ाने लग जाता है और ये चीज़ देख के वेजिटा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वेजिटा घबराते हुए बोलता है कि वो ये क्या कर रहा है, उसकी एनर्जी वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्या वो ऑलरेडी हमारे खिलाफ हो गया है। वेजिटा जो अपनी ताकत को लेकर काफ़ी ज़्यादा घमंड कर रहा था, वो अचानक से ही बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है क्योंकि उसने अभी अभी अपने सामने इस शख्स की ताकत को देखा है। वेजिटो इसके बाद अपने हाथ को धीरे धीरे करके उठाने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसका हाथ ऑरा से घिरा हुआ था। वेजिटो अपने हाथ को उसी तरीके से उठा रहा होता है जैसे कि वो अपने दुश्मनों को हकाई करते वक्त उठाता है। इसके बाद हम वेजिटो के चेहरे पे स्माइल देखते हैं और हम देखते हैं कि वो अपनी 2 उंगलियों को उठाता है और तभी वेजिटो बोलता है, अब दफ़ा हो जाओ। कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि एक धमाका होने वाला है, पर तभी हम देखते हैं कि कोई भी धमाका नहीं होता, बल्कि वेजिटा ने जिस गेट को तबाह किया था, हम देखते हैं कि वेजिटो उन गेट्स को उठाता है और वापस उन्हीं की जगह पर ले जाने लग जाता है। वो गेट्स इस वक्त वेजिटो की एनर्जी से चमक रहे होते हैं। गेट धीरे धीरे करके अपनी जगह पे वापस जाने लग जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपनी ताकत से गेट को बंद कर देता है। वेजिटा इस चीज़ को देख के हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या उसने। सभी लोग हैरान होते हैं और पिक्रो बोलता है कि लगता है वो मजाक नहीं कर रहा था। किसी भी जी वॉरियर को समझ नहीं आ रहा होता कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। उन्हें बस ये पता होता है कि उनका यहाँ पर स्वागत नहीं है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए बोला गया है और उन्हें बस एक शख्स की बात माननी पड़ेगी जिसे वो जानते भी नहीं हैं कि उनके सामने जो खतरा था वो अब टल चुका है। गेट बंद होने के बाद हम वेजिटो के चेहरे को देखते हैं। वेजिटो स्माइल कर रहा होता है और बोलता है कि आखिरकार थोड़ी बहुत शांति मिलेगी। वेजिटो इसके बाद अपने पीछे डॉक्टर जेरो से बोलता है कि डॉक्टर, क्या तुम मेरे लिए तैयार हो। लैब के बाहर हमारे जी वॉरियर्स जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी एकदम से क्रेडन बोलता है, गाइस, कहीं तुम उस गेट को दोबारा से तोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसने हमारे सामने उस एंड्रॉयड को तबाह किया जिसके बारे में तुमने हमें वार्न किया था। मैंने सही कहा ना ट्रंक्स, मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी किस्मत से ज़्यादा खेलना चाहिए। फ्यूचर ट्रंक्स कुछ समय तक कुछ भी नहीं बोलता और इसके बाद वो थोड़ा सोचकर बोलता है। ट्रंक्स बोलता है, हाँ, वो सच में एंड्रॉयड 17 ही था। मैं उस मॉन्स्टर का फेस चाहकर भी कभी नहीं भूल सकता और अब वो जा चुका है। वो और उसकी बहन हमेशा साथ रहते थे और अब जब 17 ख़त्म हो गया है तो मैं सोच भी नहीं सकता कि उसकी बहन चुपचाप बैठेगी। तो जो उस शख्स ने कहा वो सच ही होगा, उसने उसे भी तबाह कर दिया होगा। ट्रंक्स के ये बोलते ही हम टीएन को देखते हैं। उसके चेहरे पे काफ़ी बड़ी स्माइल होती है। वो बोलता है कि फिर क्या दिक्कत है। मेरी बात सुनो, मैं जिस तरीके से इस चीज़ को देख रहा हूँ उस तरीके से देखो। हमने इतने लंबे समय तक ट्रेन किया उन लोगों से लड़ने के लिए जिनके बारे में तुमने हमें वार्न किया था। तुमने हमें वार्न किया था ताकि हम सर्वाइव कर सकें और उन लोगों को तबाह कर सकें। और अब देखो, हम लोग ज़िंदा हैं, गोकू भी ज़िंदा है और वो दोनों हमेशा के लिए जा चुके हैं। हमें तो इस बात पे खुश होना चाहिए। मैं क्रेडन की बात से सहमत हूँ। हमें अपनी किस्मत के साथ ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए और उस शख्स को अब अकेला छोड़ देना चाहिए। टीएन की बात सुनने के बाद भी ट्रंक्स काफ़ी ज़्यादा सोच में होता है। ट्रंक्स बोलता है, पर ये शख्स मेरी टाइमलाइन में नहीं था टीएन, और ना ही वो दूसरा एंड्रॉयड जिससे आप लोग लड़े थे, एंड्रॉयड 19। मुझे लगता है कि मेरा इस टाइमलाइन में आने की वजह से ऑलरेडी इस टाइमलाइन में काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, पर उस तरीके से नहीं जिस तरीके से मैं और मेरी माँ सोच रहे थे। मैं अभी इस चीज़ को सही तरीके से समझ नहीं पाया हूँ कि क्या ये चीज़ अच्छी है या फिर मेरी वजह से यहाँ पर और भी ज़्यादा कुछ बुरा होने वाला है। पर तुम भी सही बोल रहे हो, हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो हम पे अटैक नहीं कर रहा है। एटलीस्ट अगर फ्यूचर में कुछ होता भी है तो हमारे साथ गोकू होगा। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि ऐसे बुरे समय में वो हमेशा ही सब कुछ संभाल लेता था। जैसे ही ट्रंक्स वेजिटा के सामने एक बार फिर से गोकू का नाम लेता है, वैसे ही वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वेजिटा बोलता है, कैकारोट, तुम्हें लगता है कि कैकारोट यहाँ पर आके कुछ अलग कर सकता है? तुम बच्चे यहाँ पर जो अभी हुआ है उसे समझ नहीं पाए हो, पर ये जो शख्स अंदर है वो बिल्कुल ही एक अलग लेवल पर है। वो हम लोगों के मुकाबले एक भगवान है। आखिर ये सुपर सैयन बनने का क्या फ़ायदा हुआ? मेरे फादर ने जिस लेजेंडरी वॉरियर के बारे में मुझे बताया था
अगर इस ताकत को इतनी आसानी से कमज़ोर बन जाना था। वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। उसका गुस्सा इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता। आखिरकार उसका गुस्सा फट पड़ता है और वो सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म होता है। वेजिटा इतना ज़्यादा पावर अप कर चुका होता है कि वो अपनी ताकत की लिमिट पर होता है। वो चिल्लाता है कि मैं अपनी सारी लिमिट्स को सरपास कर दूंगा, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वेजिटा इतने बुरे तरीके से पावर अप कर रहा होता है कि उसके आसपास के सभी जी वॉरियर्स एकदम से हैरान रह जाते हैं। पिक्लो एकदम से घबरा जाता है और बोलता है कि वेजिटा तुम क्या कर रहे हो, शांत हो जाओ इससे पहले कि वो शख्स एक बारी फिर से बाहर आ जाए। वेजिटा बोलता है चुप हो जाओ हरे आदमी, तुम और ये बाकी सभी कमज़ोर उसके डर में जितना चाहे छुप के रहना चाहो उतना छुप के रहो, पर मैं आगे बढ़ूंगा और अपने लिए नई ताकत को ढूंढूंगा, एक ताकत जो कि सुपर साइयन से भी आगे होगी, और मैं उस जोकर को भी तबाह कर दूंगा क्योंकि उसने मेरे शिकार को चुराया है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा वहाँ से बहुत तेज़ी से निकल जाता है। ट्रंक्स वेजिटा की बात से काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है फादर, एक ऐसी ताकत जो कि सुपर साइयन को भी सरपास कर दे, आखिर उनका मतलब क्या था? क्या ऐसी कोई फॉर्म हो सकती है जो हमारी करंट फॉर्म से भी आगे हो? पिक्लो ट्रंक्स को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है ट्रंक्स उसके बारे में चिंता मत करो, वेजिटा हमेशा से ऐसा ही है, उसकी ईगो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई है, उसने यहाँ पर जो कुछ भी देखा है उसकी वजह से। वो शायद कैप्सूल कॉर्प वापस गया होगा ताकि वो और ज़्यादा ट्रेन कर सके, और इस बारे में वो गलत नहीं है। हम सभी को अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए, हमें ट्रेन करना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी थ्रेट आए हम उसके लिए तैयार रहें। आज हमारे ऊपर से एक बहुत ही बड़ा खतरा टला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में हमारे लिए और ज़्यादा खतरनाक बैटल्स नहीं होंगी। ट्रंक्स थोड़ा सोचता है और बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, किसी भी केस में हमें और ज़्यादा ताकतवर तो बनना ही होगा। मैं तो बस ये चाहता था कि मेरे फादर थोड़े से कम गुस्सेल हों। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी जी वॉरियर्स यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अब अल्ट्रा वेजिटो फ्री है जो मर्जी चाहे करने के लिए। इसके बाद हम वापस अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं। वो डॉक्टर जेरो की तरफ देखता है। वेजिटो हंसकर बोलता है कि तुमने मेरी बात सुनी ना जेरो, मुझे बताओ कि तुम अपना काम कब शुरू कर रहे हो। मुझे एक नए हाथ की ज़रूरत है, पर वो हाथ उस कबाड़े की तरह नहीं होना चाहिए जो तुमने खुद को और उस ब्लॉब 19 को दिए थे। मुझे ऐसा हाथ चाहिए जो तुमने 17 को दिया था, नहीं उससे भी ताकतवर। जेरो वेजिटो की बात को सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे पता है कि वेजिटो उसे एक स्लेव की तरह ट्रीट कर रहा है। जेरो अपने मन में बोलता है कि आखिर ये खुद को समझता क्या है, मैं कोई नौकर नहीं हूँ जिसको ये जब चाहे जैसे मर्जी इस्तेमाल कर ले। इसे तो मेरा नौकर होना चाहिए, मेरी एंड्रॉयड एबिलिटीज़ का और मेरी इन्फिनिट लाइफ का। इस आदमी ने मेरी ज़िंदगी भर के काम को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया और अब ये चाहता है कि मैं इसके लिए काम करूं, वो भी बिना कोई क्वेश्चन करे। कुछ पलों के लिए जेरो भूल जाता है कि वो किससे बात कर रहा है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं पूरी दुनिया में फेमस था, मेरे काम के लिए मैं करोड़ों कमाता था। जब तुम सिर्फ अपने डायपर्स में थे तब भी तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए फ्री में काम करूँगा। चलो मुझे ये बताओ, तुम क्या करोगे अगर मैं तुम्हें मना कर दूंगा? तो तुमने उस हर चीज़ को तबाह कर दिया है जिसके लिए मैं ज़िंदा था, तो मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे हाथों से मौत से क्यों डरूंगा? वेजिटो डॉक्टर जेरो की बात को सुन के बिल्कुल शांत रहता है, उसे ज़रा सा भी गुस्सा नहीं आता। वेजिटो बोलता है वैसे अगर तुम मेरे हाथ को बनाने के लिए नहीं मानोगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई और तरीका ढूंढ लूँगा। हो सकता है मैं डॉक्टर ब्रीफ के पास चला जाऊँ, पर हाँ जो मैं करूँगा वो ये है कि सबसे पहले मैं तुम्हें मार दूँगा, धीरे धीरे और बहुत ही दर्दनाक मौत। इसके बाद मैं उस लोहे के डब्बे को तबाह करूँगा, एंड्रॉयड 16 जो कि वहाँ पर है। उसके बाद मैं तुम्हारी सबसे फेवरेट चीज़ को तबाह करूँगा, यानी सेल। उसे मैं धरती के सरफेस से पूरी तरीके से तबाह कर दूँगा इससे पहले कि उसका जन्म हो। मुझे बताओ कि ये सुन के तुम्हें कैसा लगा डॉक्टर? डॉक्टर जेरो जैसे ही वेजिटो के मुँह से सेल का नाम सुनता है वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि तुमने क्या बोला? ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि डॉक्टर जेरो के अलावा किसी को पता हो ही नहीं सकती। डॉक्टर जेरो बोलता है कैसे? आखिर इसे सेल के बारे में भी कैसे पता हो सकता है? 16 के बारे में पता होना एक अलग बात है, पर ये इम्पॉसिबल है। ये बात अब सेटल हो चुकी है। ये क्रीचर ना तो एक मॉडल है और ना ही इस डायमेंशन से है। इस तरीके की नॉलेज इसके पास होना ये सिर्फ दूसरी दुनिया का ही हो सकता है। और ये इस बात को भी जानता है कि भले ही मैंने 17 और 18 को खो दिया हो, पर मैं सेल को लूज़ नहीं कर सकता। सेल मेरी आखिरी उम्मीद है इस पूरे के पूरे प्लेनेट से बदला लेने के लिए। डॉक्टर जेरो समझ चुका है कि अल्ट्रा वेजिटो को हराना बिल्कुल नामुमकिन है। वो ज़मीन की तरफ देखने लग जाता है। वो अपने दिमाग में कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या करे जिससे वो सर्वाइव कर सके। इसके बाद डॉक्टर जेरो अपना हाथ उठाता है और साइड की तरफ इशारा करता है। जेरो बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं हार मानता हूँ, तुम जीत गए। तुम्हारी एग्जिस्टेंस, तुम्हारी नॉलेज ऐसी चीज़ों के बारे में जो तुम्हें पता ही नहीं होनी चाहिए, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका जवाब मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो चलो अब शुरू करते हैं।
और इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं। अब यहाँ आ जाओ और ऑपरेटिंग टेबल पर लेट जाओ और हम शुरू करेंगे जैसा तुम चाहते हो वैसे। जैसे ही वेजिटो अपने मन की बात सुनता है एकदम से ही वो हंसने लग जाता है और बोलता है, बहुत बढ़िया डॉक्टर, मैं जानता था कि तुम चीज़ें उस तरीके से ज़रूर देखोगी जिस तरीके से मैं देखता हूँ। मुझे लगता है कि टोस्टर्स भी कभी कभार काम आ सकते हैं। डॉक्टर चेरो आखिरकार अल्ट्रा वेजिटो के सामने हार मान चुके हैं और अब वो वैसा ही करेंगे जैसा अल्ट्रा वेजिटो चाहता है। इसके आगे क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके आगे आने वाली वीडियो में। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।